कौन है एनडीए का भेदी या फिर ये एक महज शिगुफा है? क्योंकि आरएलएसपी अगर कहता है तो बचते हैं पासवान जी और नीतीश जी, तो ये एक शिगुफा भर है या वाकई कोई है जो मोदी जी को नहीं देखना चाहता है? देखिए, आज जो उनका बयान आया है, 4 महत्वपूर्ण अंश हैं। एनडीए के कुछ लोग हैं जो मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने नहीं देखना चाहते। दूसरा है, इस मुद्दे पर बात करना घर की बात को बढ़ाने जैसा होगा। समय आने पर खुलासा करेंगे। और सीएम नीतीश कुमार के आने से एनडीए मजबूत हुआ। अब हम लोग को तो इतना ज्ञान नहीं है भाई, हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा है इतना कि महत्वपूर्ण विषय क्या उभर कर आया। और आपने शुरुआत में ही किया था कि गरीबी, पलायन, इसके साथ साथ सुमित जी एक यह भी जोड़ दिए कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राजनीति में संपत्ति सृजन का जो व्यापार है, यह भी बिहार का एक राजनीति का महत्वपूर्ण पक्ष है। जी, आपको क्या समझ नहीं आया? उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान कहीं से भी आपको समझ ही नहीं आया? चारों बिंदु नहीं, हम लोग को तो इतना ज्ञान नहीं भाई। हमको तो समझ में आया कि दोबारा प्रधानमंत्री बनने भी नहीं देना चाहते। इस मुद्दे पर बात करना भी घर की बात को बढ़ाने जैसा होगा। समय आने पर खुलासा करेंगे। सीएम नीतीश के आने से एनडीए मजबूत हुआ है। तो आखिर कौन है? नहीं तो ऑप्शन तो 2 ही है, पासवान जी और नीतीश जी। अगर अभ्यानंद जी मामला है ये, अगर आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ये बात कर रहे हैं तो बिहार एनडीए में तो कुशवाहा जी के अलावा पासवान जी और नीतीश जी हैं। सुमित जी, नहीं, तो यह भी ना आ रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के आने से एनडीए मजबूत हुआ। लेकिन वही कुशवाहा जी कह चुके हैं कि नीतीश जी को अब दोबारा सीएम नहीं बनना चाहिए। देखिए सुमित जी, माननीय नीतीश कुमार जी विधायकों के बदौलत जनता के जनादेश के अनुकूल विधायक चुने जाते हैं। नई परिस्थिति में हमको विधानमंडल का बहुमत प्राप्त है ना। ऐसा थोड़ा है कि हम लोग नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर हैं। और लगातार एनडीए के घटक दलों ने, जो भी घटक दल हमारे हैं, जो 2015 में हमारा साथ निश्चय था, उसको एनडीए ने अपना कार्यक्रम का हिस्सा मान लिया। तो कहीं कोई ऐसा थोड़ा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे ही आए और चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट हो गए। आपको क्या लगता है? उपेंद्र कुशवाहा जी बार बार कभी कहते हैं सीएम पद से हट जाना चाहिए उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। कभी उनके नेता नागमणि खुलकर कहते हैं कि हम वो 1.5% वोट वाले हैं, हम 8% वोट वाले हैं, तो हम बड़े नेता हुए, नीतीश जी छोटे नेता हैं। इस तरह के बयानबाजी गठबंधन के लिए क्या ठीक है? देखिए, नहीं सुमित जी, बिहार की जनता या देश के जनता और नई पीढ़ी जो है वह जाति और धर्म के दायरे से अब आगे निकली है। यह माइंडसेट अगर लोगों का है तो राजनीति में एक्सीडेंट इसी में हो जाता है। भाई पॉलिटिकल कम्बिनेशन केवल सोशल कम्बिनेशन के बुनियाद पर चलेगा तो वह अब नहीं चलता है, जो मेरा अपना अनुभव है। इट में भी कि आप उससे डिफर करे, कोई डिफर करे। तो हमारा सवाल ये सीधा है कि भाई बिहार में सरकार चल रही है, बिहार सरकार की उपलब्धियां और केंद्र की उपलब्धियां, तो स्वाभाविक रूप से जब लोकसभा चुनाव में आप जाएंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की चर्चा होगी। चर्चा तो होगी ना भाई, बिहार सरकार के बारे में भी चर्चा होगी, केंद्र के बारे में भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चर्चाएं होंगी। तो कोई प्यार करे या घृणा करे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार को घृणा करने वाले गठबंधन के सहयोगी दल ही हो जाए तो फिर क्या करेंगे? नहीं भाई, जब सात निश्चय मान लिए हमारा कार्यक्रम, जो 2015 में तो महागठबंधन में था ना कार्यक्रम, माननीय नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम जो महागठबंधन का कार्यक्रम नहीं है ना सर। लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा होगा, एक गठबंधन जाएगा मैदान में। तो आरएलएसपी एक सहयोगी दल होने के बावजूद नीतीश जी पर बार बार इस तरह से निशाना क्यों साधता है? और क्या आप पर आपकी आपत्ति उस पर नहीं है? भाई माननीय नीतीश कुमार जी समाज के पिछड़े वर्ग से आए हैं, फ्रीडम फाइटर के बेटा हैं, तो वो तो शुरू से राजनीतिक झंझावात झेलते रहे हैं। अच्छा। कहाँ परेशानी है? झंझावात तो झेलते हुए 15 वर्ष तब होने पर है हमारा इस शासन गठबंधन की सेहत के लिए तो ये सब ठीक है या नहीं? होगा बस जो राजनीति में जीवंत होता है।
देखिए गठबंधन मजबूत है सुमित जी, और जनता ने जो हमने नई राजनीतिक दिशा जो भ्रष्टाचार के सवाल पर हमने तय किया, जनता की मनोदशा के अनुकूल है। अगर शिकायत भी हमसे है तो अपेक्षा भी हम ही से है। ठीक है, प्रेमरंजन पटेल जी।